अभ्यास 12I का सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो सवाल नंबर 1 में दे रखा क्रय मूल्य 200 रुपये और विक्रय मूल्य है 212 रुपये। अब देखना है इसमें लाभ है या हानि है। तो कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी है और 212 रुपये में बेची तो इसमें लाभ होगा। तो लाभ निकालने का सूत्र लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 212 रुपये और क्रय मूल्य है 200 रुपये। 212 में से 200 रुपये घटाएंगे तो ये आएगा आपका 12 रुपये। तो लाभ हो गया 12 रुपये। अब इसमें निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ है 12 रुपये और क्रय मूल्य है 200 रुपये और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 से भाग करेंगे 12 में 2 छक 12 और 6 एकम 6। तो लाभ हो गया 6%। ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। अब सवाल नंबर दूसरा करेंगे। क्रय मूल्य है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 480 रुपये। अब इसमें कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी है और 480 रुपये में बेच दी तो उसमें हानि हुई है। तो हानि निकालने का सूत्र लिखते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 480 रुपये। तो लिखेंगे 500 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 480 रुपये और 500 रुपये में से घटाएंगे 480 रुपये तो हानि आएगी 20 रुपये। तो 20 रुपये हानि हो गई। अब निकालेंगे प्रतिशत हानि। तो इसमें निकालना है प्रतिशत हानि का सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। अब हानि है इसमें 20 रुपये और क्रय मूल्य है 500 रुपये गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 5 से भाग करेंगे 20 में 5 चौक 20 और 4 एकम 4। हानि हो गई 4%। सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 में दे रखा है विक्रय मूल्य 495 रुपये और लाभ हुआ है 45 रुपये का और हमें निकालना है क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा विक्रय मूल्य माइनस हानि माइनस लाभ लिखेंगे, हानि नहीं लाभ। अब विक्रय मूल्य है 495 रुपये और लाभ हुआ है इस पर 45 रुपये का। 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 0 गया 4। तो यह आ गया 450 रुपये क्रय मूल्य। अब देखना है ये रखा लाभ। तो निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो ये है प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र। तो लाभ है हमारा 45 रुपये और बटे क्रय मूल्य है 450 रुपये और गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे और 45 से भाग करेंगे 45 में एक बार जाएगा और 10 एकम 10। तो लाभ हो गया 10%। अब करते हैं सवाल नंबर 4 यानी 4th नंबर। क्रय मूल्य है 800 रुपये और विक्रय मूल्य है 825 रुपये। तो क्रय मूल्य यानी कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी है और 825 रुपये में बेच दी है तो इसमें लाभ हुआ है। तो लाभ निकालने का सूत्र दे रखा है, ये दे रखा है लाभ निकालने का सूत्र।
तो उसमें विक्रय मूल्य है 825 रुपये और क्रय मूल्य है 800 रुपये। 825 में से 800 घटाएंगे तो ये आएगा 25 रुपये, तो लाभ हो गया 25 रुपये। अब निकालना है लाभ प्रतिशत। तो ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है, लाभ है अब 25 रुपये और बटे क्रय मूल्य है 800 रुपये और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये आ गया आपका 25 ही कम 25 बटे 8। अब बनाएंगे इसको मिश्र भिन्न। तो इधर रखा है 25 बटे 8, 8 से भाग कर लेंगे, 8 तिया 24, एक बचा 10 हो गया, यहाँ दशमलव, 8 एकम 8, 2 6 20 हो गए, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो ये आ गया 3.125, या इसको कर देंगे हम 8 से भाग करेंगे 25 में, 8 तिया 24, एक बचेगा तो 3 सही 1 बटे 8। ये आ गया इसका प्रतिशत लाभ। अब सवाल नंबर 5 करते हैं। क्रय मूल्य है इसमें 1200 रुपये और लाभ है 144 रुपये। अब निकालना है विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। क्रय मूल्य है 1200 रुपये और लाभ है 144 रुपये। जोड़ लेंगे तो 0 और 4 4 आएगा, 0 और 4 फिर 4 आएगा, 2 और 1 3 और 1 1344 रुपये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब निकालते हैं प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र है इसका, ये लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ, यही निकाल लेते हैं। तो लाभ कितना है 144 रुपये और बटे क्रय मूल्य है 1200 रुपये और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 2 बचा 24 हो गया, 12 दूनी 24। फिर करेंगे 12 की 1 से गुणा, 12 एकम 12, तो 12% हो गया इसका लाभ। सवाल नंबर 2। एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीदकर 11 रुपये में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो सबसे पहले निकालेंगे लाभ, और लाभ निकालने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 11 रुपये और क्रय मूल्य है 10 रुपये। तो 11 रुपये में घटाएंगे 10 रुपये तो आएगा 1 रुपये का लाभ। अब निकालना है प्रतिशत लाभ। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है 1 रुपये, क्रय मूल्य है 10 रुपये गुणा 100। अब करेंगे नीचे की संख्या से भाग, 10 से भाग करेंगे 100 में, 10 बार जाएगा और 10 एकम 10, तो लाभ हो गया 10%। सवाल नंबर 3। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपये में खरीदकर उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। तो घी का क्रय मूल्य दे रखा है, घी का क्रय मूल्य ये है 1500 रुपये। अब निकालेंगे घी का विक्रय मूल्य। घी का विक्रय मूल्य
10 किलोग्राम घी है और 200 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा है, तो 200 में गुणा करेंगे 10 से, तो ये आएगा 10 दूनी 20 और 2 जीरो 2000 रुपये। ये विक्रय मूल्य आ गया। अब निकालना है लाभ। तो पहले निकालेंगे लाभ। इसका सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 2000 रुपये और क्रय मूल्य है 1500 रुपये। 2000 में से घटाएंगे 1500, तो 500 रुपये आ गया लाभ। अब निकालना है प्रतिशत लाभ। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है 500 रुपये और बटे क्रय मूल्य है 1500 रुपये और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 5 से गुणा करेंगे एक में, 500 की एक से, तो 500 आएगा और बटे 15। अब करेंगे 15 से भाग। तो 15 तिया 45, 5 बचे 50 हो गए, 15 तिया 45 और फिर दशमलव आएगा 15 तिया 45, तो ये आ गया 33.33%। या भिन्न के ऊपर रहेंगे तो 15 तिया 45 3 बार जाएगा, 5 बचे फिर 50 हो गए, 15 तिया 45 और 5 बटे 15। इसको बनाएंगे सरलतम रूप, 5 गुण 5, 5 तिया 15, 33 सही 1/3%। यह इस तरह से लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4। एक हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 160 रुपये में बेचा गया, कितने प्रतिशत की हानि हुई? इसमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले निकालेंगे हानि। हानि निकालने का सूत्र लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि निकालने का सूत्र है। अब लिखेंगे क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य की संख्या 180 रुपये और विक्रय मूल्य है 160 रुपये। तो 180 में से घटाएंगे 160, तो बचेगा आपका 20 रुपये। तो 20 रुपये की हानि हुई। अब पूछा इसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि का प्रतिशत। तो इसका सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि है 20 रुपये और क्रय मूल्य है 180 रुपये और गुणा 100। अब इसको करते हैं। तो 0 से 0 काट देंगे और 18 से भाग ना तो 20 में होगा और ना ही 10 में होगा। तो पहले करेंगे हम 20 की 10 से गुणा, तो आएगा 20 दहाई 200 बटे 18। अब करेंगे 18 से 200 में भाग, तो ये आ जाएगा 18 एकम 18, 2 बचे 20 हो गए, फिर 18 एकम 18 और 2 बचे और बटे 18। इसको छोटा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो ये आ गया 11 सही 1/9%। ये इसकी हानि हो गई। अब सवाल नंबर 5। एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो पहले निकालना है लाभ। लाभ दे रखा है 10% पर बेचा गया है, तो लाभ निकालने का सूत्र है यहाँ पर क्रय मूल्य का 10% निकालना है। तो लाभ निकल आएगा, क्रय मूल्य है 360 रुपये गुणा 10 बटे 100। 0 से 0 काटेंगे, 10 से भाग करेंगे तो आएगा 36 और 36 एकम 36। ये आ गया इसका लाभ। अब निकालना है विक्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है। तो क्रय मूल्य है 360 रुपये और लाभ है 36 रुपये। जोड़ लेंगे तो 6 और 0 6 आएगा और 3 और 6 9 आएगा और ये 3 आएगा। तो इसका विक्रय मूल्य हो गया 396 रुपये। सवाल नंबर 6। रोमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदी। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो। इसमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले निकालेंगे लाभ और इसमें दे रखा है लाभ का प्रतिशत। तो लाभ निकालने का सूत्र है क्रय मूल्य का 30%। क्रय मूल्य है 36,000 रुपये गुणा 30/100। 0 से 0 काट देंगे और 10 से भाग करेंगे 30 में, 3 बार जाएगा। अब करेंगे 360 की 3 से गुणा। तो 3 के करेंगे 0 में 0 आएगा, 3 × 18 और 3 × 9 और 1 10। तो लाभ आ गया 1080 रुपये। अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र देखेंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 36,000 रुपये और लाभ है 1080 रुपये। जोड़ लेंगे इसमें। अच्छा, ये 36,000 है तो ये आएगा 10,800 रुपये। लाभ आएगा 10,800। अब जोड़ना है 36,000 और 10,800। तो 2 0 8 और 0 8 आएगा, 0 और 6 6 होगा और 1 और 3 4। तो ये आ गया विक्रय मूल्य 46,800 रुपये। सवाल नंबर 7। एक टेप रिकॉर्डर 12% हानि से 880 रुपये में बेचा गया। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालना है टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपये, 100 रुपये मान लेते हैं। और हानि कितनी है? हानि है 12%। तो हानि हो गई 12 रुपये। अब निकालेंगे पहले विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्योंकि हानि हुई है इसलिए हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र हो गया। क्रय मूल्य माना हमने 100 रुपये और हानि है 12। 100 रुपये में से हम घटाएंगे 12 रुपये तो ये हो जाएगा आपका 88 रुपये। तो 88 रुपये की हो गई हानि। अब करना है चूंकि ₹88 विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। इसलिए पहले निकालेंगे 1 का। इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर, जब 1 का निकालते हैं तो ये संख्या ऊपर आएगी और जो संख्या आगे है वो नीचे आएगी। 100/88 रुपये। इसलिए अब निकालेंगे 880 रुपये विक्रय मूल्य। 880 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100/88 गुणा 880 रुपये। अब करना नीचे की संख्या से भाग। 88 से 88 भाग हो जाएगा, एक बार जाएगा और ये बचेगा 0। अब करेंगे 100 की और 10 की गुणा, तो ये आ गया 1000। तो उसका क्रय मूल्य हो गया, लिखेंगे
क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये। अब क्योंकि इस अभ्यास में कई सवाल हैं, अगर सभी सवाल कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें कराएंगे सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक और 8 से कराएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।